अब अमेरिका के जीपीएस पर खत्म होगी भारत की निर्भरता। इसरो बेहद जल्द लॉन्च कर रहा है 7 नए नेविगेशन सैटेलाइट्स। स्मार्टफोन के जरिए आम पब्लिक करेगी तकनीक का इस्तेमाल। दोस्तों, नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी आज के वक्त में जरूरत बेहद ज्यादा बढ़ गई है। पहले इसका इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन आज हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में अमेरिका का राज कायम है। भारत में अधिकांशतः जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत इस मामले में विदेशी निर्भरता खत्म करने जा रहा है और भारत को अमेरिकी तकनीक की जरूरत नहीं होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो इसके लिए नाविक प्रोग्राम चला रहा है, जो अभी तक केवल सुरक्षा बलों की मदद कर रहा था। अब इसे पब्लिक के लिए खोला जा रहा है, जिससे हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकेगा। इसे स्मार्टफोन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए 7 नए सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत का ये पूरा प्रोग्राम क्या है। और आगे बढ़ने से पहले इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। नाविक अब सेनाओं की ही नहीं, आम जनता की भी करेगा मदद। इसरो इसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहा है काम। सुपर पावर दुनिया की तमाम तकनीकियों में बेहद आगे है। इन तकनीकियों की वजह से दुनिया भर के देश अमेरिका के दबाव में रहते हैं। दबाव इस बात का रहता है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका अपनी इन तकनीकियों को उन्हें इस्तेमाल नहीं करने देगा। और आज के आधुनिक दौर में कोई पीछे होना नहीं चाहता है। पीछे होने का मतलब है कि अपने वजूद को खतरे में डालना। भारत एक महाशक्ति के तौर पर अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। एक महाशक्ति बनने के लिए भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो हर तकनीक में आत्मनिर्भर हो। भारत अभी तक अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अगर किसी वक्त में अमेरिका से अनबन हो जाए, ऐसे में भारत को दिक्कत हो सकती है। इस वजह से भारत ने इसरो को इसका काम दिया और इसरो ने नाविक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इसके तहत पहले एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा चुका है। अब 6 और सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, जो भारत और भारत के आसपास का लोकेशन बताने में मदद करेंगे। इसरो इसकी रेंज बढ़ाने की भी कोशिशें कर रहा है। चिपसेट का इस्तेमाल करने वाले हर स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नाविक जीपीएस के अलावा दूसरी तकनीकियों से भी बेहद आगे है। यह भारत का बहुत बड़ा कदम है, जिससे यह क्लियर है कि भारत किसी भी तकनीक में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। हाल ही में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो यूरोप ने रूस को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। उसे किसी भी तरह की सप्लाई नहीं की जा रही है। उसके साथ कोई भी तकनीक शेयर नहीं की जा रही है। उसका व्यापार भी बंद कर दिया गया है। रूस तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर है, जबकि उसके भारत जैसे देशों के साथ संबंध हैं। इस मदद के जरिए ही वो अपना वजूद बचाने में सक्षम हुआ है। भारत इन हालातों से बहुत कुछ सीख रहा है। वो उन तकनीकों पर आत्मनिर्भर होना चाहता है जो भारत के लिए जरूरी है। भारत किसी भी देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता है। वो जानता है कि किसी भी वक्त पर ये घातक हो सकता है। अचानक दुनिया में कोई हालात बने और कोई सेवा या सप्लाई दूसरा देश बंद कर दे, तो इससे भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारत ने इसी वजह से इस तकनीक को विकसित किया है और सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये आज के वक्त में बेहद जरूरी तकनीक है। इसका इस्तेमाल जमीन से लेकर आकाश तक किया जा रहा है। पहले इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन के लिए किया जाता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। स्मार्टफोन में इसकी फैसिलिटी उपलब्ध है। सुरक्षा के लिहाज से भारत को इसमें आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। तकनीक के जरिए भारत की सीक्रेसी अमेरिका को हो सकती है लीक। सुपर पावर अपनी जरूरतों के लिए किसी भी तरह का बना सकता है दबाव।
सुपर पावर अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी करार को वो कभी भी रद्द कर सकता है। भारत खुलकर रूस के खेमे में जाता दिख रहा है। ब्रिक्स की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत को दमदार नीतियों के लिए जरूरी है कि वो किसी पर निर्भर न हो। निर्भर होने पर दबाव का सामना करना पड़ता है। भारत आज खुद ही अंतरिक्ष में बड़ी ताकत है। इस वजह से इस ताकत का इस्तेमाल करके अपने लिए जीपीएस का विकल्प तैयार कर चुका है। अब इसकी क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत अपनी रेंज में उन देशों को जरूर रखना चाहता है जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान भारत के ऐसे दो दुश्मन भारत के पड़ोस में हैं। आजकल इस तकनीक को फेल करने के तरीके भी युद्ध नीति का हिस्सा हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के नेविगेशन सिस्टम को जैम कर दिया था, जिससे दक्षिण कोरिया की एयरलाइंस ठप हो गई थी। इसके लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास भी ये तकनीक है। एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स में भी इन तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं रेडार सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दुश्मन चकाचौंध हो जाता है और मिसाइलें, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट बिना लोकेशन के भटक कर तबाह हो जाते हैं। इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम होना बेहद जरूरी है। आज सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट भी दिया जा रहा है। ये उसी तरह की तकनीक है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए अमेरिका की स्टारलिंक का दबदबा है। ये एलन मस्क की कंपनी है। यह कंपनी भारत में भी आने को बेताब है। इसके आने की आहट से ही भारत के इस सेक्टर में भूचाल मचा हुआ है। लोकल प्लेयर्स को लगता है कि स्टारलिंक उनके बिजनेस पर कब्जा कर लेगी और वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार सेटकॉम सेक्टर में भी स्पेक्ट्रम की नीलामी करे। हालांकि ज्यादातर देश इसके लिए नीलामी नहीं कर रहे हैं। भारत भी इसमें नीलामी नहीं कर रहा है। ऐसे में निजी कंपनियों को डर सता रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार चाहेगी तो वो लोकल प्लेयर्स को नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर भी नहीं है कि एलन मस्क भारत में निवेश कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो लंबे वक्त से भारत में निवेश की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक स्टारलिंक के दरवाजे नहीं खुले हैं। सैटेलाइट इंटरनेट भारत के लिए एक डिजिटल क्रांति साबित होगी। इससे कोने कोने में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिल सकेगी और इंटरनेट के जरिए भारत में जागरूकता बढ़ रही है। लोग इससे रोजगार पैदा कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी पर असर हो रहा है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट मिल सके। इंटरनेट आज एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हर क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। इंटरनेट की स्पीड का असर देश की स्पीड में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। भारत में कैशलेस भुगतान को फैशन बना दिया। इससे ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी विकसित हो सकी। सरकार को लेन देन का पूरा आइडिया होता है। इससे करप्शन को कम करने में भी मदद मिली है। लेकिन डिजिटल क्रांति के लिए बेहद जरूरी है इंटरनेट। अभी तक भारत में टेलीकॉम कंपनियां ब्रॉडबैंड सेवाएं दे रही हैं। अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है तो इसके लिए किसी तामझाम की जरूरत नहीं होगी और भारत के कोने कोने में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। नेविगेशन में भारत की आत्मनिर्भरता ये बताती है कि भारत सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में भी दुनिया में बेहद ताकतवर बनने को तैयार है और तकनीकियों की यह कामयाबी भारत को दुनिया का बेहद ताकतवर देश बनाएगी। भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। इकोनॉमी से लेकर रक्षा में भारत का जलवा होगा। तो दोस्तों, जीपीएस के जवाब में भारत के नाविक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।